हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 10A of Companies Act 2013, which talks about commencement of business. So friends, it is not a newly inserted section, but ज़्यादा पुराना सेक्शन भी नहीं है। ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 का अमेंडमेंट है। उसके अंदर ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है ड्यू टू द लॉकडाउन फाइलिंग से रिलेटेड, तो इसलिए भी ये सेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, जो कंपनियां लॉकडाउन से पहले अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई थी, उनके लिए भी ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इस सेक्शन को सिंप्लीफाइड वे से समझते हैं। इस सेक्शन में कहा गया है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो 2 नवंबर 2018, 2 नवंबर 2018 के बाद जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और हैविंग अ शेयर कैपिटल, वो कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती और बोरोइंग पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक कि वो एक डिक्लेरेशन ना दे दे कि उसका एक डायरेक्टर जो है वो डिक्लेरेशन ना दे दे फॉर्म 20A के अंदर विद इन 180 डेज के अंदर कि एवरी जो सब्सक्राइबर है एमओए के, उन्होंने अपनी पेड करती है वैल्यू ऑफ शेयर्स विच दे हैव एग्रीड टू टेकन, राइट। और दूसरा एक वेरिफिकेशन करवा ले अपने रजिस्टर ऑफिस का विद इन 30 डेज, फॉर्म नंबर INC 22। लेकिन अगर कंपनी ये सब नहीं कर पाती है, डिफॉल्ट करती है, तो कंपनी को 50,000 की पेनल्टी है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1,000 रुपये पर डे की पेनल्टी अप टू 1 लाख तक की। ROC के पास राइट है कि वो आपका कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, नाम को हटा सकता है अगर उसको लगता है कि डिक्लेरेशन वन उसको पता चलता है कि 180 डेज तक आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर दी, या उसको लगता है कि कंपनी ऑपरेशनल नहीं है। आइए दोस्तों, अब इसका मेन टैक्स देखते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2019 के अंदर दिसंबर में। उसमें लिखा है कि अगर उसके बाद अगर कोई कंपनी कमेंस हो रही है, मतलब डेट उसमें मेंशन थी 2 नवंबर 2018, और उस कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर वो कंपनी शेयर कैपिटल के साथ इनकॉर्पोरेट हुई है 2 नवंबर 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो कंपनी, उस कंपनी को क्या फाइल करना है, एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है कि जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं एमओए के, paid the value of share agreed to be taken on the date of making such declaration within the period of 180 days। और कौन से फॉर्म में वो डिक्लेरेशन फाइल करनी है, दैट इज इन INC 20A। और उसके कंटेंट, उस फॉर्म के कंटेंट्स जो भी हैं, वो वेरीफाई कराने हैं आपको CA CS CMA इन प्रैक्टिस। आइए दोस्तों, इसके रिलेटेड एक रूल भी इंसर्ट किया गया, रूल 23A। इस रूल 23A में यही लिखा हुआ है कि INC 20A फाइल करना है आपको, CA CMA और CA से आपको वेरीफाई कराना है उसके कंटेंट। और दूसरा दोस्तों, इसके अंदर ये लिखा हुआ है अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको सेक्टोरियल रेगुलेटर से भी परमिशन लेनी है, तो वो उसकी परमिशन लेगा, उसकी अप्रूवल लेगा और उस डिक्लेरेशन के साथ उसको अटैच करके सबमिट करेगा। कितने दिन में सबमिट करना है? 180 डेज। अच्छा, दूसरा इसका कंडीशन है सेक्शन 10A की। क्या कंडीशन है कि वो अपने रजिस्टर ऑफिस को वेरीफाई कराएगा अंडर सेक्शन 12(2)। और 12(2) क्या कहता है कि विद इन 30 डेज आपको INC 22 फाइल करना है, अपना रजिस्टर ऑफिस को रजिस्टर वेरिफिकेशन करवाना अपने रजिस्टर ऑफिस का। अगर कंपनी नहीं करती है तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि पेनल्टी लगेगी 50,000 की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1,000 रुपये की पर डे की पेनल्टी है जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यू है। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? केवल 1 लाख रुपए, राइट। उसके बाद ऑफिसर इन डिफॉल्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2
सबसेक्शन 60 के अंदर दी हुई है कि उसके अंदर कोई भी जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वो मेंशन किया होता है, और दूसरा जो डायरेक्टर केएमपी या बाकी डायरेक्टर्स हैं उनको लायबल ठहराया जा सकता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर, अगर उन्होंने कंपनीज एक्ट के अंदर कोई डिफॉल्ट किया हो। ठीक है। अच्छा, आरओसी के अंदर, आरओसी के पास इस सेक्शन के अंदर पावर है कि वो आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, रजिस्टर से हटा सकती है, अगर आपने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी, या फिर आरओसी को लगता है, बिलीव, आरओसी बिलीव दैट कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, ऑपरेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है। अगर आप विद इन टाइम लिमिट आप फाइल नहीं करते हो फॉर्म आईएनसी 20A, तो आपको एडिशनल फीस देनी पड़ सकती है। ये एडिशनल फीस है। एडिशनल फीस अगर 30 दिन हो जाता है आपको तो डबल फीस हो जाती है, 30 दिन से 60 दिन हो जाता है तो 4 टाइम्स, इस तरह से आपको एडिशनल फीस देनी पड़ती है। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ जो कंपनी अभी नई बनी है या एलएलपी नहीं बनी है, उनका बर्डन कम करने के लिए, बिकॉज लॉकडाउन हो रखा है, तो इस टाइम पर एक मॉरेटोरियम पीरियड दिया है गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, तो कोई लेट फीस चार्ज नहीं होगी। तो उन कंपनीज को डरने की जरूरत नहीं है जो अपने फॉर्म फाइल नहीं कर पाए। ठीक है। तो इस तरह से हम ये समझ पा रहे हैं कि दो तरह की कंपनीज उनको ये फॉर्म नहीं फाइल करना, एक तो जो 2 नवंबर 2018 से पहले बनी थी, ठीक है। दूसरा वो कंपनियां जो विदाउट शेयर कैपिटल से इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उन कंपनियों को ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप you can understand this provision, and thank you for watching this video. Stay tuned for my next video. Thank you once again.